आज जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचकर भी डर जाती हूँ। मैं सहम उठती हूँ अपने अतीत को याद करके। मेरे जीवन के कुछ ऐसे पल बीते हैं जिनको आज याद करके भी शर्मसार हो जाती हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे वही सही लगता था, वही मेरे जीवन जीने का तरीका था। और फिर अपने उन दुर्व्यवहारों को सही ठहराना, किसी की भी ना सुनना, अच्छे और बुरे में अंतर ना जानना, चोरियां करना, झूठ बोलना, अपने और दूसरों को नुकसान पहुंचाना, संबंधों की कद्र ना करना, अपने से बड़ों का सम्मान ना करना, न जाने किस तरह के दलदल में मैं फंसी जा रही थी। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, केवल अपनी इच्छाओं के जाल में गुथी जा रही थी। मैं अपनी सच्चाई से और अपने आप से भाग रही थी, छुप रही थी। ऐसे ही हालातों में एक दिन मैंने अपने आप को शफा होम के अंदर पाया। सच पूछो तो मुझे आज भी याद नहीं कि कब और किस स्थिति में मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ भर्ती करने का निर्णय लिया और एक ही झटके में मानो मेरी कई सालों की नींद टूट सी गई। जब मैंने अपने आप को शफा होम के इस अजीब सी दुनिया में पाया, सब कुछ बड़ा ही विचित्र सा लग रहा था। लग रहा था जैसे मैं पागलों के बीच आ गई हूँ। यहाँ पर हर चीज के नियम बताए जा रहे थे। उठने का नियम, बैठने का नियम, कपड़े पहनने का नियम, बाल बनाने का नियम, दीवार से टेक लगाने का नियम। इतने नियमों में तो मैं कभी जी ही नहीं सकती थी। हमेशा मैंने अपनी मनमानी करी है और उसी के अनुसार मैं जीती भी थी। परंतु यहाँ किसी भी प्रकार की मनमानी चल नहीं सकती थी। आज मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। मैं आज भी यहाँ रहना नहीं चाहती, लेकिन आज मुझे एक हल्की सी आशा की किरण नजर आ रही है। मैं इतना भी बुरा महसूस नहीं कर रही। मुझे अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है और शायद इसीलिए एक एक दिन करके मैं अपने आप को यहाँ रहने का हौसला दे रही हूँ। भविष्य के प्रति मेरी आशा कुछ उज्जवल सी हो रही है। यहाँ आकर मैंने जिम्मेदारियां उठाना सीखा है और छोटे छोटे काम करने के द्वारा मैंने काम की महत्वता सीखी है। एजुकेशनल सेशंस में मुझे अच्छे और बुरे का अंतर सिखाया गया है। इच्छा और जरूरत के बीच का अंतर समझाया गया है। और रक्षाबंधन वाले दिन तो मैंने लगभग 100 आदमियों की कलाई पर राखी बांधकर एक नए सकारात्मक संबंध का एहसास किया। मैं इस वातावरण में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। अपने घर से भी ज्यादा सुरक्षित मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ। मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है कि 15 अगस्त के समारोह में मैंने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अभिनय निभाया था और एक भाषण भी दिया था। मुझे पहली बार पता चला कि मेरे अंदर भी इतनी कलाएं एवं प्रतिभाएं छुपी हैं। मैं अपने आप को सराहने लगी हूँ। नशे ने मेरे शरीर को इस तरह ध्वस्त कर दिया था कि मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं कोई शारीरिक व्यायाम या किसी भी तरह के खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले सकूंगी। आज मैं अपने शरीर एवं मन को बहुत चुस्त एवं मजबूत महसूस कर रही हूँ। मैंने कई बार इस थोड़े से समय के इस वातावरण में अपना विश्वास भी कमाया है। यहाँ पर अब मैं किसी के लिए भी खतरा नहीं हूँ। मुझे अपने जैसे कई और लोगों के साथ इस सेंटर के बाहर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिला है।
आज मैं इन छोटे छोटे बदलावों को देखकर अपने अच्छे भविष्य के लिए आशावान हूं। हे प्रभु, मेरा साथ दें, मुझे सही राह दिखाएं, सद्बुद्धि दें तथा हिम्मत दें कि मैं फिर से उस नर्क की जिंदगी की ओर कभी ना जाऊं।